दोस्तों नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। दोस्तों टेक वीरा एक शिक्षात्मक चैनल है जहां पर हम सिर्फ मार्केट पर व्यू प्रोवाइड करते हैं। खरीदने और बेचने की सलाह हम नहीं देते हैं। आज हम कल के लेवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जो कल के लेवल हैं उनके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। वो आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से कर सकते हैं। हम यहाँ पर खरीदने और बेचने के बारे में कोई भी सलाह नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारा व्यू हम बता रहे हैं कि हमारा व्यू क्या हो सकता है और कहाँ हमारे व्यू के हिसाब से कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट की। तो मार्केट आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से मार्केट लगातार डाउन 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 चल रहा है दोस्तों। तो देखिए अभी निफ्टी की मैं बात करता हूँ। निफ्टी आप देखेंगे तो परसों 235 पॉइंट डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी 383 पॉइंट डाउन हुआ है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 808 पॉइंट सेंसेक्स डाउन हुआ है दोस्तों। अभी आप और भी अगर इंडेक्स को देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देखिए 828 पॉइंट डाउन हुआ है। निफ्टी 100 की बात करें तो 250 पॉइंट डाउन हुआ है। निफ्टी 200 135 पॉइंट डाउन हुआ है। BSE 100 264 पॉइंट डाउन हुआ है और BSE 200 116 पॉइंट डाउन हुआ है। तो काफ़ी आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी मात्रा में मार्केट डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। अभी बात करते हैं सीधा लेवल्स के बारे में। तो कल के लिए जो लेवल्स होंगे मार्केट के उनको एनालाइज करेंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स को अगर आप देखें तो देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक कैंडल बनी जो बेयरिश कैंडल थी। उसके बाद देखिए धड़ाम 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 धड़ाम, 1 2 3 4 5 दिन हो गए लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी कल भी कोई उम्मीद नहीं है। और अगर कल की बात करें तो सबसे पहले कल की जो रेंज होने वाली है दोस्तों वो है 80,816 से लेकर 82,560 के बीच की रेंज रहेगी। और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स क्या है। करंटली नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर होल्ड कर रखा है आपने, शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर रखा है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। डेली क्लोजिंग बेसिस के आधार पर आप 83,404 तक इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो 83,404 के लेवल्स को क्रॉस होने के बाद आप नई पोजीशन बना सकते हैं अपसाइड के लिए। अभी अगर सपोर्ट की बात करूं तो 81,025, 80,361 और 79,79,189 ये सपोर्ट लेवल्स हैं। और 82,860, 84,032 और 84,696 ये लेवल्स हैं दोस्तों, क्या रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो ये तो है दोस्तों सेंसेक्स। अभी मैं बात करूंगा निफ्टी की। तो निफ्टी के प्रेडिक्शन में अगर आप गौर करें तो निफ्टी भी जिस दिन से सेंसेक्स डाउन है उसी दिन से निफ्टी में भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जो रेंज है कल के लिए जो रेंज है दोस्तों वो है आपके सामने 24,753 से 25,275 तक की रेंज है कल के लिए। और अगर निफ्टी का करंटली नेगेटिव ट्रेंड में है, अगर आप होल्ड कर रखे हैं शॉर्ट पोजीशन को तो कंटिन्यू रख सकते हैं। डेली क्लोजिंग बेसिस पे 25,510 तक जब तक क्रॉस नहीं करता है 25,510 को, तब तक आप नेगेटिव ट्रेंड में पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, जो भी शॉर्ट पोजीशन आपने बना रखी है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 25,510 के लेवल को क्रॉस होने के बाद ही आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं। अगर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट 24,826, 24,637, 24,308 पर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 25,344, 25,674 और 25,862 पर रेजिस्टेंस है दोस्तों। इन लेवल्स के आसपास आने के बाद अगर कोई आपको इंडिकेटर बनता हुआ दिखाई देता है जो मार्केट के ट्रेंड को बदल सकता है तो आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से। अब बात करूंगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो देखिए आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये भी 5 दिन से लगातार नेगेटिव है। और कल का जो रेंज है, कल का रेंज है दोस्तों 50,832 से लेकर 52,091 तक का रेंज कल देखने को मिल सकता है।
अगर बैंक निफ्टी का करंटली क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में है दोस्तों, बैंक निफ्टी करंटली नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर रखा है तो आप डेली क्लोजिंग बेसिस पर 52,521 तक होल्ड रख सकते हैं। और अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आप बनाना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में 52,521 के बाद बनाएंगे। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 51,087 पर सपोर्ट है, 51,711 पर सपोर्ट है और 51,070 पर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 52,098 पर सपोर्ट है, 52,734 पर सपोर्ट है और 53,109 पर रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो इन लेवल्स पर आने के बाद अगर कोई इंडिकेटर या कोई कैंडल स्टिक आपको बनती हुई दिखाई देती है जो मार्केट के ट्रेंड को बदल सकती है तो आप इन लेवल्स पर आकर ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। अभी बात करूं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी आप अगर गौर करें तो जिस दिन से निफ्टी में नेगेटिव ट्रेंड चला है उसी दिन से फिन निफ्टी में भी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। सभी इंडेक्स में नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर कल की मैं बात करूं फिन निफ्टी की तो देखिए रेंज जो रहेगी कल के लिए रहेगी 23,315 से लेकर 23,928 की। फिन निफ्टी फिलहाल करंटली क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया हुआ है तो आप डेली क्लोजिंग बेसिस 24,127 तक के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर नई फ्रेश पोजीशन आप बनाना चाहते हैं फिन निफ्टी की तो 24,127 के बाद आप नई पोजीशन बना सकते हैं। अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट 23,443 पर, 23,263 पर और 22,967 पर फिन निफ्टी का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो 23,918, 24,215 और 24,394 पर रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों फिन निफ्टी। अभी मैं बात करूंगा, इसकी बात करेंगे अभी मिड कैप निफ्टी की। ये बचा मिड कैप निफ्टी। और मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप निफ्टी में आप देखेंगे तो अच्छा खासा जो मूवमेंट है वो 2 दिन से आपको नीचे का दिखाई दे रहा है। 2 दिन से नहीं है, ये भी 4 दिन से है। चार्ट पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर कल की मैं बात करूं तो कल का जो रेंज है मिड कैप निफ्टी का, हमारे हिसाब से जो हमारा अनुमान है वो है 12,632 से लेकर 12,992 तक का रेंज है। इस रेंज में ट्रेड कर सकता है मिड कैप निफ्टी कल। और मिड कैप निफ्टी करंटली क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन को लिया हुआ है तो कंटिन्यू होल्ड रख सकते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पर 13,113 पर क्लोज होने तक। अगर 13,113 को क्रॉस करता है तो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। कब? 13,113 के बाद। अगर सपोर्ट की बात करें तो 12,704, 12,595 और 12,412 पर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो 12,996, 13,178 और 13,287 पर इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये तो थे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स। और अगर आप इसी तरह से लेवल्स खुद निकाल कर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सैमको के अकाउंट से लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा जहां पर आपको स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर का रिकमेंडेशन भी दिन में कम से कम 6 से 8 रिकमेंडेशन मिलते हैं और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।